बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। और मैं अभी वॉल्टन रोड लाहौर से जा रहा हूँ एक दोस्त की तरफ, जिसका घर जो है वो वाबड़ा टाउन के पास है। तो मैंने यही सोचा कि जाते हुए जो है ना मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ले, तो चलें, ऐसे मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। आज 10वां मुहर्रम है और लाहौर में नहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ जो है ना वो ये दिन जो है वो मनाया जा रहे हैं, और बड़ी रिस्पेक्टफुल वे में जो है वो इस दिन का जो है ना वो इस दिन को लेके चल रहे हैं। ये अभी हम पैकेजेस मॉल के पास से गुज़र रहे हैं। पैकेजेस मॉल जो है वो मुहर्रम की छुट्टियों की वजह से जो है वो बंद है। मुहर्रम की छुट्टियाँ, आज 10वीं मुहर्रम है और लोग काफ़ी, क्योंकि लाहौर जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे काफ़ी लोग आउटसाइड जो है वो अदर सिटी से आए हुए हैं, अदर प्रोविंसेस से लोग आए हुए हैं यहाँ पे रोज़गार के लिए। तो अभी क्योंकि वो सारे जितने भी आउटसाइडर्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो चले गए हैं अपने होम टाउन्स में। तो ये इस वक्त जो है वो बेस्ट जो टाइम है, अगर आपने लाहौर को देखना है या एक्सप्लोर करना है, आपको मोस्टली अब यहाँ पे जो है ना वो लाहौरी ही नज़र आएंगे, और बाहर के लोग जो है ना वो बहुत कम नज़र आएंगे। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो आपको कोई ख़ास ज़्यादा ना तो कोई रश मिलेगा सड़कों के ऊपर, और बहुत सुकून नज़र आएगा। वैसे भी ये दिन जो है वो अक़ीदत और एहतराम के दिन है। इसमें वैसे भी लोग जो हैं वो अल्लाह ताला से तौबा कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे होते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना हमें हसनैन करीमैन के जो है ना वो नक्शे कदम पे चलाए, अहले बैत वाला बनाए, अहले बैत का की जो तालीमात थी उनके ऊपर जो है वो अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और यज़ीदियत और यज़ीदी निज़ाम जो है उससे अल्लाह ताला बचाए। वो किसी भी शक्ल में है उससे अल्लाह ताला से हम पनाह मांगते हैं हम सब, और अल्लाह ताला जो है ना जो अच्छाई और सच्चाई का रास्ता है उस पे लेके जाए। ये मैडम मरियम ने फ्रूट वालों के लिए तो बहुत अच्छा निज़ाम बना दिया कि उनको किराए के ऊपर ये कार्ट मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो बुरी चीज़ ये हुई है कि पैदल चलने वाले बंदे का रास्ता इन्होंने ख़त्म कर दिया। आपको पैदल चलने के लिए फुटपाथ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो फुटपाथ है वो तो वैसे ही ऑक्यूपाइड हो गया। बेहतर तो ये होता कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी डेजिग्नेटेड प्लेस में जाती
हर एरिया, हर टाउन में एक छोटी सी मार्केट जो है ना वो एलोकेट, छोटा सा एरिया एलोकेट होता है, जहाँ पे क्या होता आपके जितने भी ये हैं शॉप्स वगैरह, जैसे फ्रूट्स के लिए हैं, सब्ज़ी के लिए हैं, वहाँ पे होती। इन चलें अब क्या क्या किया जा सकता है। ये पुरानी रेलवे लाइन है जो कि इत्तेफाक फाउंड्री की तरफ जाती थी, जो कि अब पता नहीं शायद उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ये कोट लखपत वाला रोड है, इसको पिंडी स्टॉप बोला जाता है, सारा फैक्ट्री एरिया। यहाँ पे आपको छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी। फिर वही बात है कि ये मुहर्रम है तो आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप इजीली मूव कर रहे हैं। अदरवाइज़ अदर देन मुहर्रम जो है ना, यहाँ पे सीन ये हो गया हुआ था कि आपको बहुत टाइम लगता था यहाँ से निकलने में। बहुत रशी एरिया, रश वाला एरिया ये सारा। ये अभी तो मेरी सिर्फ ट्रायल रिकॉर्डिंग चल रही हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैमरे का कि आपने कैमरे का एंगल कैसे सेट करना है। उसके अलावा जो आप माइक यूज़ कर रहे हैं उसकी सेटिंग क्या होती है। अभी फ़िलहाल जो है मैं एक DJI का माइक मिनी 2 यूज़ कर रहा हूँ वायरलेस। तो और मेरा ये कैमरा परचेज़ करने का भी जो है ना मेन रीज़न यही था कि एक तो इसका सुपर नाइट मोड बहुत अच्छा है। वापसी पे जब मैं निकलूँगा वहाँ से दोस्त की तरफ से, तो मैं यही सारा एरिया जो है वो नाइट मोड में भी कवर करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि वो कैसा है। और दूसरा एक सीन ये था कि वायर्स जो GoPro है उसके साथ आपको अडेप्टर लगाना पड़ता है, आपको वायर वाला माइक लगाना पड़ता है। वायरलेस की कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है उस पर। तो बस कुछ इसी तरह के फैक्टर्स है जिनको मैंने माइंड में रख के जो है ये एक्शन 6 को ऑप्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ उससे। इसकी कैमरे का कल मैंने ट्रायल वीडियो और भी रिकॉर्ड की थी जो कि बहुत अच्छी थी। तो GoPro का ये है कि आप उसको नाइट टाइम में यूज़ करें तो नाइट टाइम में वो कोई अच्छी वीडियोस नहीं बनाता। और फिर यही है कि जो DJI है इसका एक प्लस फैक्टर ये है कि इन्होंने जितने भी इनकी न्यू डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक ट्रांसमीटर लिया है और रिसीवर जो है वो मेरे कैमरे का ही साथ यूज़ हो रहा है। तो ये एक बड़ा फिट सीन था, जिसकी वजह से फिर मैंने कहा कि यार मुझे रिसीवर का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मैंने अगर वीडियोस रिकॉर्ड करनी है तो ज़्यादातर वो मैंने एक्शन कैमरे से ही करनी है, मोबाइल फ़ोन पे नहीं करनी है वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड। तो मुझे मोबाइल फ़ोन की कोई ख़ास रिकॉर्डिंग जो है ना, वीडियो जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो ख़ास पसंद नहीं आती। फिर इन सारे फैक्टर्स को लेके मैंने जो है ना वो इसी को ऑप्ट किया। और अभी तक का तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। थोड़ा सा दिल भी ख़राब हो रहा है सामने यारिस को देख के, क्योंकि मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। मुझे इसका जो रेयर व्यू है और जो साइड व्यू है वो बहुत ही बुरा लगता है। हाँ, फ्रंट इन्होंने जब से अपलिफ्ट लेके आए हैं, इन्होंने फ्रंट तो अच्छा कर दिया, फेस लिफ्ट लेके आए इसका, इन्होंने फ्रंट तो बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन जो इसका रेयर व्यू है वो कोई ख़ास प्यारा नहीं है। इसको आप साइडवेज़ देखें तो ये इंतहाई बुरा लगता है। ये गाड़ी की मुझे तो शेप ही समझ नहीं आती कि ये बहुत ही कोई ओल्ड स्कूल डिज़ाइन था जिसको इन्होंने कॉपी किया है। आप इसकी रेयर लाइट्स देखें, उसके अलावा आप पुरानी आपके पास वो टोयोटा की शेप जा रही है उसको देखें और इसको देखें,
आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। पता नहीं ये क्या सोच के इन्होंने ये वाला मॉडल डिस्को कंटिन्यू किया और ये वाला जो है ये अजीबो-गरीब सी डब खड़ब्बी जो है ना वो गाड़ी लॉन्च कर दी है इन्होंने। खैर ये कोई यारिस का कोई रिव्यू नहीं है, बस मेरे सामने आ गई थी तो मैंने बोल दिया उसके ऊपर। बाकी मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग हैं, वो भी यूज़ करते हैं, हम उनको अक्सर बहुत तंग करते हैं इस बात पे, लेकिन आपको इस बजट में और इन ऑप्शंस में और कुछ मिलता भी नहीं है। आप यारिस की एक आपको सीन ये है कि टोयोटा की सस्पेंशन है, अगर आप वो नहीं लेते तो आप कोई और जो भी गाड़ी लेते हैं वो उसकी सस्पेंशन इतनी अच्छी नहीं है। तो टोयोटा की रिलायबिलिटी जो है वो बहुत बेहतर है। तो मुझे लगता है कि मैंने दोनों ही कवर कर दिए हैं। मैंने थोड़ा सा पहले अगर उसको रोस्ट किया या यारिस को यासिर कह रहा था मैं, लेकिन मैंने इसको साथ ही कवर भी कर दिया कि यार आपके पास और ऑप्शन भी कोई नहीं है। ये टाउनशिप वाला मेन ब्रिज है। आप यहाँ पे डे टाइम में आएँ और आप यहाँ पे चौक ना हो ट्रैफिक की वजह से, तो यहाँ ट्रैफिक चौक ना हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी का सीन ये है कि ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ब्लेसिंग है इस वक्त के जितने भी आउटसाइडर्स हैं वो अपने अपने गाँव में अपने अपने शहरों में चले गए हुए हैं। तो लाहौर जो है वो अपने जो फाइनेस्ट व्यू है ना वो दे रहा है आपको। हर तरफ सबीलें लगी हुई हैं, लोग जो है वो ठंडे मशरूबात जो हैं वो लोगों को पिला रहे हैं। बहुत अच्छा जो है ना ये मैसेज आता है। और ये मज़हब को छोड़ के, फ़िरके को छोड़ के, वैसे भी इंसानियत का भी तकाज़ा यही है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। तो ये बहुत अच्छा फैक्टर है। और ये जो आपको मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम का महीना जहाँ आपको बाकी और बहुत मैसेजेस देता है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी देता है कि आप जो है ना आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, उनका ख्याल रखें। हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो गए हुए हैं कि हमें कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। इवन हमें अपने घर का आइडिया नहीं हो रहा। आपके घर वाले क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, उनका किस तरह डे गुज़र रहा है, हमें नहीं आइडिया। क्योंकि हम लोग आते हैं अपने रोज़गार से, ऑफिस से वापस आते हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी से वापस आते हैं, तो फ्रेश होके हम लोग भी अपने फ़ोन पे बिज़ी होते हैं। और घर वालों का भी शायद वही टाइम होता है फ़ोन यूज़ करने का, क्योंकि उनके बकौल ये होता है कि सारा दिन वो भी बिज़ी रहे हैं, ये टाइम है जिसमें वो रिलैक्स कर रहे हैं। तो वो बस अब यही हो गया है कि आपने फ़ोन जो है, सबके हाथ में फ़ोन है और उन्हीं के दरमियान आपने बात करनी है। अब वो बात जो भी आप करते हैं वो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या लिया जाता है, उसका क्या मतलब निकलता है, या जो आप बात कर रहे होते हैं आपका क्या मतलब होता है, इसका कोई आइडिया नहीं है। ये अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो ये चीज़ों को लेके चल रही है। अल्लाह ताला हमें अपॉर्चुनिटी दे। आप अपने घर में जब अपना घर डिज़ाइन करें तो उसमें कोई रूल ऐसा सेट करें कि आप लोग जो है ना नो फ़ोन जोन बनाएं, जहाँ पे ऐसे होगा कि आपका फ़ोन कोई भी यूज़ ना करे, आप थोड़ी देर बैठें आपस में। तो ये बड़ा अच्छा एक फैक्टर होगा।
बाकी अगर हम बात करें इन टॉपिक से हट के डेवलपमेंट की और लाहौर की बात करें तो लाहौर जितना डेवलप सिटी कोई भी नहीं है। मैं एक दिन बैठा हुआ था, एक दोस्त मेरे कह रहे थे कि बेंगलुरु जो है वो बड़ा इंडिया का बहुत डेवलप्ड है, चंडीगढ़ बहुत डेवलप है। और भाई आप लाहौर को एक्सप्लोर तो करो, आप लाहौर को देखो तो सही, लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखो। इस वक्त लाहौर जो है वो टॉप रैंक कर रहा है, मुझे लगता है कि साउथ एशिया में, या साउथ एशिया में ना भी हो तो आप अगर आप इसको सब कॉन्टिनेंट में इसको कंपेयर करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो लाहौर से अच्छा इनमें से कोई भी शहर है। लाहौर इस वक्त बहुत इन्होंने मेंटेन कर लिया और इसमें क्रेडिट सब गवर्नमेंट्स को जाता है। और मेन क्रेडिट तो जाता है जो लाहौर की, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है लाहौर की, क्योंकि ये जो लाहौर की जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो तो चेंज नहीं होती। पॉलिटिशियन चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती हैं, पॉलिटिकल लीडर्स चेंज होते हैं, लेकिन जिन्होंने परफॉर्म करना है वो ये ब्यूरोक्रेसी आपकी, जो मैनेजमेंट ग्रुप्स के लोग हैं, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने लाहौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत बेहतर बनाया है। रोड जो हैं वो बड़े कुशादा कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स बना रहे हैं बीच में, और जहाँ जहाँ पे इशू थे पानी के, जो ये सीवरेज का पानी होता है और इनके इश्यूज़ थे, इन सब को सॉर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन सब चीज़ों में।